तो उम्मीद है आप लोगों को थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, देखो इसका एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या है हमारे पास? PbNO3 का होल ट्वाइस है। तो अब यहां से बेटा जब हम इसको हीट करते हैं, इसको क्या करना है? हीट करना है। तो यहां से बनेगा बेटा आपका PbO बनेगा, प्लस NO2 बनेगा और प्लस O2 बनेगा। तो यहां से ये भी हमारे पास गैस है, ये भी हमारे पास गैस है, और ये हमारे पास सॉलिड है, और ये हमारे पास सॉलिड है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या है? ये लेड नाइट्रेट है बेटा। इसको क्या कहेंगे? लेड नाइट्रेट है। ये हमारे पास आ गया लेड नाइट्रेट, और ये है हमारे पास लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको अगर आप इसका कलर भी देखना चाहें तो ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। और ये व्हाइट कलर का होता है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसको भी नोट कर लेना साथ में। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहा है कि व्हेन, यानी अभी बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराना है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कोई ब्रेक हो रहा है कंपाउंड, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी जब हम किसी कंपाउंड को क्या दें बेटा? इलेक्ट्रिक करंट दें, और इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद वो किसमें डिसोसिएट हो जाए? दो या दो से ज्यादा, इसी को बेटा हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोजिशन ही डिसोसिएट होती है। तो जब डिसोसिएट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे हमारे पास देखो ये एक फिगर है। अब इसमें हम देखें तो ये हमने ये दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं बेटा। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये एनोड है हमारे पास, और एक तरफ हमने कैथोड लगा रखा है। ये प्लास्टिक का मग है। क्या है? ये प्लास्टिक का मग है। अब इसमें हमने क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। क्लियर हो गया? और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। ये हमारे पास स्विच है। जैसे ही स्विच को कनेक्ट करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगेगी, और धारा प्रवाहित होने लगेगी बेटा तो ये कैथोड पर। अब बेटा ये कैसा होता है? ये जो एनोड होता है ना, ये पॉजिटिव एंड होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये हमारा कैसा होता है? नेगेटिव एंड होता है। अब ध्यान से देखना बेटा कि इसमें जब वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी? फ्लो कर दी, पास कर दी। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे इसमें, तो जो ये क्या हो जाएगा? वाटर है, H2O है। तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? H प्लस और O माइनस में ब्रेक होगा। किसमें? यानी O2, O माइनस, O माइनस, O डबल माइनस होगा। अब ये मिल करके क्या बनाएंगे? 2O2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2O2 बनाएंगे, यानी ऑक्सीजन बनेगी। और एक तरफ बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस, और एक तरफ बनेगा, यानी जब ये ब्रेक होगा, H2O जब ब्रेक होगा बेटा, तो यहाँ से बनेगा H2 गैस बनेगी, और ये ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? H2 गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कैसे बनेगी बेटा? ध्यान से देख लो। दो हाइड्रोजन H प्लस दो, अब हाइड्रोजन गैस बनेगी किस एंड पर? तो ये चीज याद रखना है बेटा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस किस एंड में बनती है? तो कैथोड पर बनती है। क्यों कैथोड पर बनती है? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव होता है, और H हमारा पॉजिटिव होता है, O हमारा नेगेटिव होता है। तो प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा, और माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा। तो यहाँ से वाटर का जो H प्लस आयन है वो यहाँ आएगा, किसमें? कैथोड पर आएगा।
और 2 H प्लस जब आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ से एक H2 बनेगा। क्या बनेगा? एक H2 बनेगा। सेम केस इसमें भी होगा कि ये ऑक्सीजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ, यानी 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? एक O2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? O2 का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन माइनस वाला कहाँ अट्रैक्ट होगा? एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा, और प्लस वाला कहाँ जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो इसमें क्या हुआ? H2O है हमारा। H2O कैसा है? लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड है। अब इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया है तो यहाँ हमारा क्या बन गया? 2H2O बन गया। 2H2 बने, गैस है, और यहाँ हमारा क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का सीधा सा मतलब होता है बेटा कि टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूट जाना। जैसे कंपोजिशन का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? जुड़ना। तो ऐसे ही डिकम्पोजिशन का अर्थ हुआ टूटना। क्या हुआ? टूटना, यानी टूट रहा है, यानी एक पदार्थ किसने? 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसको बेटा डिलीट कर दिया, चलो ठीक है। अब अगली हेडिंग लिख लेना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है व्हेन अ decomposition reaction is carried out by electric current, बेटा इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पर गलत लिख गया है बेटा, कैरीड आउट बाय सनलाइट होगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, ये गलत लिख गया है यहाँ पर। ठीक है, सनलाइट या फिर हम लाइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैरीड आउट बाय लाइट। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सनलाइट या लाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, तभी तो फोटोलिटिक हुई ना। ठीक है, तो जैसे अगर हम रिएक्शन देख लें तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? हमारे पास अगर AgBr है, क्या है? AgBr है, इसको भी अगर हम यहाँ सनलाइट दे दें, अच्छा सनलाइट को बेटा H न्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? H न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AgBr ले लो या AgCl ले लो। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, H न्यू लिख दो या फिर सनलाइट लिख दो, दो में से एक चीज लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2Ag मिलेगा, यहाँ 2 ले लो, बैलेंस कर लो इसको, 2Ag मिलेगा और प्लस Br2 मिलेगी, यहाँ 2Ag मिलेगा और प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी, यहाँ ब्रोमीन गैस मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये सॉलिड हो जाएंगे हमारे। अब याद रखना बेटा कि ये जो दो कंपाउंड है AgBr और AgCl, बस इस चीज को याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इसका जो यूज है AgBr एंड AgCl used in black and white फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहाँ यूज होता है बेटा इसका? AgBr और AgCl का यूज, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है इस वाली रिएक्शन से कि AgBr और AgCl का यूज कहाँ होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। किसमें होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। इसी को अगर हिंदी वाले पढ़े तो बेटा इसको कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा किस में यूज होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज होता है। फिर अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, अभी बताया था। अच्छा एक्सोथर्मिक क्या हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हुआ, समझ में आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन या तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले हीट को जिसको हीट देनी पड़े, यानी हीट उसको रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है बेटा कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी उसको
हीट एनर्जी की जरूरत होती है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसको हीट चाहिए बेटा, क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब वो जो हीट है वो इन तीनों के फॉर्म में हो सकती है। देखो हीट हम एक्सटर्नल हीट दे सकते हैं, लाइट बाहर से एटमॉस्फेयर से ले सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दुख दर्द? क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसका देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हो जाएगा, जैसे हमारे पास है BaOH का होल ट्वाइस है और NH4Cl है, NH4Cl है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास BaOH का होल ट्वाइस है, इसको हम कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां से इसको हीट देनी पड़ेगी हमें। क्या देनी पड़ेगी, इसको हीट देनी पड़ेगी। जब इसको हीट देते हैं तो यहां से क्या बनेगा, अब देखो Ba क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा NH4 और OH। अब बेटा ध्यान से देखो, पता कैसे चलेगा कि क्या बनेगा, देखो ध्यान से, NH4 के पास होता है NH4 प्लस होता है, क्या होता है, NH4 प्लस होता है। क्लियर हो गया। अब हमें ये नहीं पता होता है बेटा कि NH4OH बनेगा, NH4 बनेगा, या फिर BaCl बनेगा, या फिर BaCl2 बनेगा। इसी चीज को जो कंफ्यूजन होता है ना, इसी को हमें दूर करना है, क्योंकि हमें आता तो होता है लेकिन हम बना नहीं पाते हैं कंपाउंड। तो सबसे पहले इनको क्या करना होता है, ब्रेक कर लो। देखो ध्यान से सुनो, अरे राइटिंग काहे नहीं है? इधर देखो, ये हमारे पास है BaOH का होल ट्वाइस। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा Ba। अच्छा, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और OH के पास एक ही माइनस होता है। समझ में आ गया। अब NH4 को देखो, NH4 के पास प्लस 1 होता है और Cl के पास -1 होता है। क्लियर हो गया। अब ये एक्सचेंज होंगे, क्या होंगे, अब ये एक्सचेंज होंगे। तो एक्सचेंज करेंगे तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये इसके पास जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? एक चीज याद रखना कि किसी भी कंपाउंड में जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। अगर जितने प्लस हैं उतने माइनस नहीं है तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड रॉन्ग बना हुआ, गलत बना हुआ। तो अब अगर ये इसके साथ जाएगा तो देखो एक प्लस है और इसके पास एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, NH4OH बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके पास देखो 2 प्लस है, इसके पास एक माइनस है, इसके मतलब एक माइनस की कमी और है, इसके मतलब है कि यहाँ पर एक Cl और होगा, तो यहाँ बनेगा हमारा BaCl2 बनेगा। क्या बनेगा, अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो आप लोग। लाओ मैं सही से लिख दूं दोबारा, तो यहां पर हो जाएगा NH4OH प्लस BaCl2। ठीक है। अब इसमें हमने क्या दिया है, इसमें हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई है। क्या करवाई है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई है। तो ये हमारा ये बनेगा बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा बनेगा बेरियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड। ठीक, जल्दी से नोट करो बेटा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते। इसको देखो बेटा, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यही है ना, इसके पहले तो कुछ था नहीं।
एंडोथर्मिक हो गया। अब ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अर्थ पहले समझ लो बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? किसी को डिस्प्लेस कर देना। कौन डिस्प्लेस कर पाएगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? देखो ध्यान से कैसे। जैसे मान लो अभी आप लोग स्कूल में जाते होंगे, अपनी अपनी बेंच में आपकी सीट बिल्कुल फिक्स होगी कि हमें इसी सीट में बैठना है। ठीक है, हम लोग अपना नाम तक लिख देते हैं सीट में। और अगर कोई हमसे कमजोर व्यक्ति आके हमारी सीट पर बैठ गया तो हम क्या करते हैं? ऐसा है, उठो मेरी सीट से निकलो। अब वो क्या है? मजबूरी है उसकी, क्योंकि वो कम ताकतवर है, तो वो उस आपकी सीट से उठ करके चला जाएगा, दूसरी सीट में कहीं ना कहीं जगह बना के बैठ जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, और तब आप कहेंगे उठो मेरी सीट से, तो वो नहीं उठेगा। तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पर। अब वो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने एक मारा तो वो हमें दो मार देगा, क्योंकि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। सेम काम हमारा इसी में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जो ज्यादा पावरफुल होता है, यानी ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है बेटा? डिस्प्लेस कर देता है। बस यही सीखना है हमें। अब पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी टेबल पढ़नी पड़ेगी मेटल की। क्या पढ़नी पड़ेगी? मेटल की रिएक्टिविटी टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं मेटल की एक रिएक्टिविटी टेबल है उसको लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिखते हैं बेटा। एक छोटी सी ट्रिक है, वो छोटी सी ट्रिक याद रखना। ये है PSC ME, PSC ME जिटिल है। ठीक है, PSC ME जिटिल है। अब बेटा देखो ध्यान से, अभी ट्रिक बता रहा हूं। यहां से क्या हो जाएगा? ये पोटेशियम हो जाएगा। ये क्या है? हमारे पास पोटेशियम है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास Na हो गया। देखो, जो ट्रिक तो कई बन सकती हैं बेटा। ठीक है, तो ट्रिक आपको जो याद हो वही याद कर लेना, या फिर मेरी आसान लगे तो मेरी याद कर लेना। आपको जो अच्छी लगे वो आप लोग याद कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम हो गया, Mg। यहां से एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम Al हो गया। यहां से आ जाएगा आपका जिंक आ जाएगा, Zn हो गया। ये हमारा आयोडीन हो जाएगा, सॉरी आयरन होगा, आयरन हो गया Fe। यहां से हमारे पास टिन आ जाएगा, Sn। ये हमारे पास हो गया लेड, यानी Pb। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये कॉपर है, Cu। ये मरकरी है, Hg। ये इसको सिल्वर कहते हैं बेटा। अर्जेंटम होती है Ag। Au को हम क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। औरम होता है इसका लैटिन नेम। ये है प्लेटिनम, ये प्लेटिनम है, Pt। ठीक है, तो ये बेटा रिएक्टिविटी टेबल है, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी इसकी कम होती है। धातुओं की जो मेटल्स है, जो मेटल होते हैं हमारे, उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कुछ कट तो नहीं रहा, एक मिनट बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है? अब देखिए, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अब देखें तो जो ऊपर वाला, देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, समझ लो पहले। PSC MA जिटिल है। जिटिल मतलब होता है बेटा, जैसे कहते हैं जटिल है, कठिन है, तो वही है कि PSC MA जिटिल है, जिटिल है।
फिर एक जैसे होता नहीं है कि थोड़ा सा हंसी मजाक वाली ट्रिक है बेटा, जो मुझसे बन गई थी वो मैंने बना दी थी, आप लोगों को और कोई याद हो तो वो कर लेना। नीचे में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, तो जैसे कहते हैं क्यों, बेटा ध्यान से सुनना, क्यों हग आज कर लें, ये देखो हग हग आज, हग मतलब वो वाला हग, हग करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यों हग आज कर लें और कल पटा लेंगे। जैसे पहले प्रोसेस क्या होता है, पहले लोग, ठीक है, बाद में हग वग का काम आता है, पहले लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वही है कि क्यों हग आज कर लें और कल पटा लेंगे, ठीक है। तो वो एक ट्रिक है बेटा। तो अब ये है कि पीएससी एमए जटिल है, जटिल है, जटिल मतलब कठिन होता है। क्यों हग आज कर लें, कर लें का मतलब नहीं होगा कुछ नहीं, और कल पटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रिक हो गई। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अब बेटा याद रखना, यहां से देखो, अब हमें देखना ये है, अब हमें देखना यह है कि जो Fe है, तो Fe ने इस कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो ये FeSO4 बन गया है और यहाँ पर Cu अलग हो गया है। अब इस Fe ने CuSO4 को, यानी CuSO4 से Cu को रिप्लेस क्यों कर पाया, क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी टेबल में देखें तो रिएक्टिविटी टेबल में ये Fe है हमारे पास और ये Cu है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। यानी कहने का मतलब ये हाई रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर हो गया बेटा। तो इसीलिए यहां से Fe ने किसको रिप्लेस कर दिया, SO4 को रिप्लेस कर दिया। तो वही है बेटा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी उसके सॉल्यूशन से कोई एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव को उसके रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ हमारा कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ आयरन सल्फेट हो गया। इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। वही है, ये देखो, ये एक दिया गया है कि हमारे पास क्या है, नेल है बिकम्स, ये हमारे पास क्या है, आयरन नेल है। एग्जाम में पूछने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा करता है कि ये कलर क्यों चेंज हो जाता है। कलर इसलिए चेंज हो जाता है बेटा क्योंकि आयरन, ये है आयरन नेल है, तो जो द नेल बिकम्स ब्राउनिश, ब्राउनिश क्यों हो जाता है, क्योंकि अब वाटर है, तो ये जो आयरन नेल है वो ब्राउन कलर की हो जाती है इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी बेटा ये जो कॉपर सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का होता है और ये जब रिप्लेस कर देता है तो ये ब्राउनिश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउनिश हो, यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। किसकी वजह से, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। तो अब वहां कॉपर की जगह कौन आ गया है, आयरन आ गया है, इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। तो वही है कि ये टेस्ट ट्यूब था हमारे पास, ये थ्रेड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था हमारे पास, और जब हमने आयरन नेल डाल रखा है तो आयरन नेल ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है आज का समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज और कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।